राणा साहब, एनआरओ की भीख ना मांगे, एनआरओ नहीं मिलेगा, हमने बाहर जाके पाँव नहीं दबाए, मेहनतें नहीं की, हमने यहाँ पे रह के अपने मुकदमात भुगते हैं, क्या कहेंगे असनिपाल साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार खत्वे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे एहसन इकबाल साहब की मैंने पहले भी तकरीर सुनी पार्लियामेंट में, जब उन्होंने जोश खताबत फरमाया अपना, और मैंने अब भी आपने वो तकरीर लगा दी। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि आपने वो तकरीर सुनाई क्यों है। क्या आपको नहीं पता एनआरओ कौन लेके आया? क्या आपको नहीं पता पाँव किसने पकड़े हैं? क्या आपको नहीं पता सिंध हाउस के अंदर बंदे कौन किसके कहने पे रखता था? क्या आपको नहीं पता कि किस जगह पर क्या मुशावरत होती थी? क्या आपको नहीं पता? क्या इस कौम को नहीं पता? क्या एहसन इकबाल को नहीं पता? क्या उस पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे 70% लोगों को नहीं पता कि जनाब किसकी हुकूमत किस तरीके से आई है? तो फिर क्या ये ड्रामा, ये तकरीर तो इसी तरह है कि सामने एक शख्स आम बेच रहा हो और आवाज लगा रहा हो, जनाब अमरूद ले जाओ, अमरूद ले जाओ। कोई पूछे यार ये तो आम है, नहीं 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 नहीं, ऐसे अमरूद ने, यानी झूठ बोलना है ना। मुझे बताएं क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? एहसन इकबाल साहब को मैं चैलेंज करता हूं कि एहसन इकबाल साहब जेल के जिस हिस्से में रहते थे वो हिस्सा कौन सा था? मुझे पता है, मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं रिपोर्टिंग करता था। कितनी मुलाकातें होती थी, जेल का रजिस्टर्ड, नैब का रजिस्टर्ड, हर चीज का गवाह है। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसे बोलते हैं? क्यों गलत बयानियां करते हैं? ऊपर आयत करीमा लिखी हुई है, वहां पे अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं, वहां पर मुकद्दस तरीन आयात लिखी हुई है। आयात होती ही मुकद्दस है, लेकिन उसके नीचे झूठ की बहतान होती है। इस तरह सियासतदान बोलते हैं, इस रवानी से सियासतदान बोलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और भाई पंजाब गवर्नमेंट किसकी है? आपकी है। निकाले इमरान खान को, अगर आपने उसे 5 स्टार होटल में रखा हुआ है तो उसे आप 1 स्टार होटल में रखें। किसने आपको मना किया है? हर रोज तो आप सिक्योरिटी चेंज करते हैं, हर रोज तो जेल का अमला तब्दील करते हैं। दुख आपको इस बात का है कि सवाती साहब जिस वक्त मिलने गए तो आपको इल्म क्यों नहीं हो सका? दुख आपको इस चीज का है कि जनाब उनके साथ ये सारा कुछ होने के बावजूद भी आज भी वो आपसे माफी नहीं मांग रहा, आपके साथ आप जो चाहते हैं वो नहीं कर रहा। ये दुख है। किसने किसके पांव पकड़े, कौन किसके पांव में गिरा, कौन किसकी गाड़ी में गया, किस पर आप ही के एक इत्तेहादी ने, इजाजुल हक ने, जो आज भी बैठे होंगे गालबन, उन्होंने कहा था डिग्गी में बैठ के को गया यासर साहब, याद है ना आपको? जी जी, अच्छा जी। उन्होंने आपको वोट दिया है, जरा उनसे पूछ लेते तो आपको पता चल जाता। आज तकरीर आप ये करते जनाब कि हमने इस कौम को किस मुश्किल हालात से निकालना है। आज तकरीर आप करते जनाब, आप तो वीएन के बादशाह हैं, आप तो 2045 तक की हुकूमत का पूरा चार्ट बना के लाए हैं। उतना चार्ट तो मैं समझता हूं सीआईए के पास नहीं होता, उतना तो अमेरिका की किसी और भी एजेंसी के पास नहीं होता जितना आपके पास है। तो आप वो बताते जनाब कि हमने इस कौम को बिजली के बिलों से निजात कब दिलानी है, महंगे बिलों से। आप ये बताते जनाब सर्दियां आ रही हैं, हम गैस का बिलों में महंगाई का अज़ाब नहीं लाएंगे। आप ये बताते जनाब कि हम अब अदारों को मजीद सेल नहीं करेंगे। आप ये बताते जनाब हम आवाम के लिए एक खुशखबरी ला रहे हैं। एक ही खुशखबरी बता देते, आप एक भी खुशखबरी नहीं बताई आपने। क्या होता है यार इस असम्बली के इजलास को, खुदा की कसम। राणा साहब, वैसे अजीब हालात नहीं कि खुद ही अपनी ही पार्टी के बंदे बोल रहे हो, अपनी ही पार्टी का स्पीकर हो और अपनी ही पार्टी के कहे कि बंदे के अल्फाज को एक्सपेंस करवा दिया जाए? हनीफ अब्बासी साहब ने आज जो कहा कि जाके कोई देखे जी उनके सेल में क्या कुछ पड़ा हुआ है, तो वो अल्फाज खुद एक्सपेंस करवाए अयाज सादिक साहब ने, तो यानी फिर उससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ बोलने लगा हूँ यासर साहब। आपने कभी उन बाज़ारों में गए हैं जहाँ पे लोग जाना गवारा नहीं करते? तो वहाँ पे भी शायद ऐसी गुफ्तगू ना होती हो। पार्लियामेंट एक मुक़द्दस ईवान है, यहाँ पर बैठे लोग इंतहाई हमें अजीज़ हैं। वो फार्म 45 हो, 47 हो, 48 हो, 49 हो, मैं इसकी बात ही नहीं करता। लेकिन ये तो सोचें कि हमने बात क्या करनी है, हम आवाम को पैगाम क्या दे रहे हैं।
तमाम टीवी चैनल वो दिखाते हैं, आपका सरकारी मीडिया वो दिखाता है, लेकिन हम पैगाम दे क्या रहे हैं, हम वहां पे बोल क्या रहे हैं, हम वहां पे कह क्या रहे हैं, ये किसी को नजर नहीं आता। मुझे बता देना, आज की सारी मीटिंग इस पार्लियामेंट के इजलास में एक लफ्ज बता दे, एक लफ्ज यासर साहब, जिसमें आपने कहा कि जनाब चंद दिन बाद आवाम को खुशी ही खुशी मिलने वाली, बताए ना मुझे। ये थी इंज नोट दे जो माइयां नहीं, मासियां नहीं होंगी, मासियां तो देखिए ना आपने, बुरी बुरी औरतें। नहीं सर, मेरा कोई इतना वास्ता नहीं रहा। नहीं तेरा तो किसी ने भी वास्ता नहीं रहा ना जनाब दा। औरतें होती है ना जो जिनका काम होता है गमी में भी लड़ाई करना, खुशी में भी लड़ाई करना, और जिसके घर मेहमान जाए ना शादी पे, तो सारे 5-7 लोग उसी में लग जाते हैं, या अल्लाह के दिन फटाना बाद में, और जाए तो इसी में लग जाते हैं, क्या है वे तो मरते गया, मरते मरते तो की कर गए हैं, वो इसी में लग जाते हैं। तो ये इसी तरह का मामला है यार सारा। आप हंसते हैं, मैं ठीक कह रहा हूं। इन सियासतदानों से बेहतर है खुदा की कसम उन लोगों को भेज दे जिनको पता है कि अवाम का दर्द क्या है। अवाम के दर्द का पता है उस होटल वाले को जिसके होटल से 5 रुपए की दाल या 5 रुपए की सब्जी लेने के लिए बच्चे तरसते हैं। उस परचून वाले को पता है कि किसके घर आधा किलो आटा जाता है। उस गोश्त वाले को पता है कि 1 माह बाद पाव गोश्त किसके घर जाता है। उस दूध वाले को पता है कि यहां से दूध जो है कितना किसके घर जाता है, कितनी देर बाद पैसे मिलते हैं। उस सब्जी वाले को पता है कि मेरी दुकान से सब्जी, गली हुई सब्जी खरीदने कौन आता है। उस आम फल वाले को पता है जिसे कह के जाते हैं यार जब फल खराब हो जाए तो हमें इतनी कम से कम कीमत पे हमें दे देना। ये दर्द तो उनको पता है, इनको क्या दर्द का पता है। जिनके वहाँ पे चाय और खाने का रेट आपने मुझे बताया था तो मैं परेशान हो गया था। इनको क्या पता है, ये तो बड़ी गाड़ियों में, अच्छी 5 स्टार गाड़ियों में, 5 स्टार होटल्स में, 5 स्टार पार्लियामेंट हाउस में वहां पे रहते हैं। इन्हें क्या पता है आम आदमी का दर्द क्या होता है। इन्हें तो एक ही चीज का पता है कि हमने अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलकर अपने आकाओं से, यानी अपने सियासी आकाओं से किस तरह अपनी बल्ले बल्ले करवानी है, किस तरीके से अपनी इज्जत में इजाफा करवाना है, किस तरीके से अपनी इज्जत को बढ़ाना है, किस तरीके से अपनी इज्जत को 4 चांद लगवाने हैं। ये है इनको पता। इनको नहीं पता आम आदमी का, इनके नहीं इल्म में कि गरीब किस तरह भूख से मर रहा है। इन्हें नहीं पता कि कितने तालिब इल्म तालीम हासिल करना छोड़ चुके हैं। इन्हें नहीं पता कि कितने मजदूर आज भीख मांगने पर मजबूर हैं। इन्हें नहीं पता कि फैसलाबाद सियालकोट की कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई है। इन्हें नहीं पता कि किसान जो हमें ज़राअत के लिए हमें दिन रात एक करता था, जो हमारी कमर की हड्डी थी इस मुल्क की, वो बेकार हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जिन्हें 30 सालों में नहीं पता चला उन्हें अब आगे पता चल जाएगा। लेकिन यार पता चले ना चले, हमें तो हुक्म हमें तो पता लग गया, हमें तो पता लग गया ना, हमें लग पता गया, हमें ऐसा पता लग गया कि जैसे है नहीं। इनको नहीं लगा ना, क्यों हम तकरीरें सुनाते हैं इनकी। मैंने कहा पता नहीं आप क्या सुनाने लगे। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि आप सुनाने लगे जनाब बिजली की कीमत 14 रुपए कम नहीं हुई, जनाब 114 रुपए कम करेंगे, जनाब गैस की कीमत अगले ये सर्दियों में नहीं बढ़ेगी, जनाब सब्जियां सस्ती होने लगी है, जनाब फलां चीज सस्ती होने लगी है, जनाब चिकन जो है वो सस्ता होने लगा है, जनाब मटन जो है वो सस्ता होने लगा। मैं कहा यस, ऐसी तकरीर सुनाने लगा। और मुझे क्या पता था, तुमने मुझे तकरीर वो सुनवा देनी है तो मुझे क्या इस कौम को वो तकरीर सुनानी है जिस तकरीर पे सुबह से पूरी कौम जो है वो लय तय कर रही है, जिस तकरीर पे पूरी कौम सुबह से जो है इनको कह रही है कि झूठे, इनको कह रही है कि अवाम की बात करो।